आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಲ್ಯಾರಭ್ಯ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕುರಿತು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮದು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 50 ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕಿಂತ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದ್ದರು. आज हम विख्यात कवि, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कायर किन्हाना राय का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1915 में आज ही के दिन ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के दौरान कासरगौड़ में हुआ था। राय ने सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में उनका झुकाव पत्रकारिता की ओर हो गया। उन्होंने स्वाभिमान, मद्रास मेल और द हिंदू जैसे अखबारों के लिए लिखा। वो महात्मा गांधी से बहुत गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा राष्ट्रीय जागरण के लिए समर्पित कर दी और स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रियता से भाग लेना शुरू कर दिया। कायर किन्हाना राय एक सक्षम कवि भी थे। उन्होंने कन्नड़ कवि गोविंद पाई की जीवनी भी लिखी, जिनसे वे अत्यधिक प्रभावित थे। उनकी कुछ प्रमुख काव्य रचनाओं में श्रीमुख, चेतना, पुनर्नवा और कोरागा शामिल हैं। उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में साहित्य दृष्टि और मलयाला साहित्य चरित्र उल्लेखनीय हैं। 1998 में वे 67वें अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बनाए गए। राय को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अनेक विशिष्ट सम्मानों से अलंकृत किया गया। इनमें कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार, कर्नाटक एकीकरण पुरस्कार सम्मिलित हैं। इस महान राष्ट्रवादी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम शहीद खान मोहम्मद को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के दौरान विद्रोही क्रांतिकारियों का एक समूह संगठित किया। उन्होंने विद्रोही नेताओं को आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई तथा ब्रिटिश शासकों और उनके अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए समूह का नेतृत्व किया। विद्रोहियों पर हमलों के दौरान ब्रिटिश सेना ने खान मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। उन पर ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह भड़काने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। मई 1858 में उन्हें आजीवन कठोर सश्रम कारावास की सजा दी गई। मार्च 1859 में उन्हें अंडमान द्वीप भेज दिया गया, जहां 8 जून 1859 को कारावास में ही उनकी मृत्यु हो गई। देश की माटी के इस महान सपूत को हमारा नमन। आज हम शहीद सुम्मू को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के दौरान विद्रोही क्रांतिकारियों में शामिल हो गए और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनेक स्थानों पर अंग्रेजों से लोहा लिया। सुम्मू ने विद्रोहियों का एक समूह भी संगठित किया। इस समूह की आर्थिक मदद की और अंग्रेजों पर हमले के लिए इसका नेतृत्व भी किया। कंपनी शासन के सैनिकों ने सुम्मू को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया। सुम्मू को 10 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। मार्च 1859 में सुम्मू को अंडमान भेज दिया गया, जहां 8 जून 1859 को सेलुलर जेल में उनका निधन हो गया। इस महान देशभक्त को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।